अब देखिए ना दोस्तों, इस वार्डरोब पे हमने वॉलपेपर स्टिकर को स्टिक किया था, जिसको छोटे वाले बेटे ने निकाल दिया है नीचे से। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जो दिखने में काफ़ी गंदा लग रहा है, जिसकी वजह से हमें इस वॉलपेपर स्टिकर को पूरी तरह से निकालना पड़ा। तो ये ना बहुत ही कॉमन सी बात है। अब जाहिर है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके घर में तो ये सारी हरकतें सभी फेस किया करते होंगे। कहने का मतलब ये है कि वीडियो में जो दिखता है आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेकओवर करने के बाद तो भाई साहब छोटा वाला बेटा आता है और फिर धीरे धीरे कर करके पूरी जगह को डिक्लटर कर देता है। तो ये बच्चों का काम है और हमारा काम है दिन भर अपने घर को सेट रखना, बच्चों को देखना, और इसी तरीके से टाइम किस तरह से कट जाता है हम लोगों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और आजकल तो वैसे भी दोस्तों टाइम इतनी स्पीड के साथ भाग रहा है कि अभी तो आया था ये साल और बस इस साल को ख़त्म होने में सिर्फ 3 महीना बचा है। कहने को 2022 की यादें भूल नहीं पाए और 2023 ख़त्म होने पे आ गया। एनीवेज, ये साल दिन घंटे तो गुजरते रहेंगे, लेकिन हमें अपने वक्त की कदर करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है। जो आप में कमी है उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। जो काम आप नहीं कर सकते हैं उस काम को करने की ठानें, और जो काम करने को सोचे हैं कि हम ये काम कर लेंगे उसको फ्यूचर में ना सोचते हुए प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करें। बाकी बैठे रहने से कुछ नहीं हासिल होने वाला दोस्तों, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इसी का नाम ही जिंदगी है। तो बस मेरी तरफ से एक छोटा सा मोटिवेशन था आप सभी के लिए, इसे ज़रूर तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वक्त की कदर नहीं की ना तो वक्त आपकी कदर नहीं करेगा, और जो वक्त की कदर नहीं करते ना उनकी कभी इज्जत नहीं होती है। और देखिए यहाँ पर हमने अपने बेडरूम की अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर ली है, क्योंकि वीक में हम एक बार ज़रूर करते हैं हर एक जगह की क्लीनिंग। एंड इसी के साथ साथ एक प्रोडक्ट हमने मंगवाया है तो सोचा आप लोगों से शेयर करें। ये अगारो ब्रांड का एयर प्यूरीफायर है। सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये बताएंगे इस प्रोडक्ट को हमने किस लिए बाय किया। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और एजेड लोग हैं तो उनके लिए ना ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा हो रही है कि जल्दी जल्दी लोग बीमार पड़ जाते हैं, जिसका रीज़न है एयर इम्प्योरिटीज़। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके बैक साइड ये नेट लगी होती है जो बहुत ही इजीली ओपन हो जाती है। साथ में मिलेगा आपको ये ट्रू हेपा फिल्टर विथ फिल्टरेशन। इसमें पॉलीथीन लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसको रिमूव करना होगा। देन आपको इस फिल्टर में ना 2 कलर ऑप्शन दिखेंगे, एक तो ग्रीन और दूसरा ब्लू। ब्लू शीट में जितना भी पॉल्यूशन होता है जाकर इकट्ठा होता है, जिसे आप इजिली इस तरह से निकाल सकते हैं और वॉश करने के बाद जब ड्राई हो जाए तो स्टिक कर दें। और ये है ट्रू हेपा फिल्टर, जिसमें इस ब्लू शीट को इस तरह से इसमें लगाना होता है। एंड मेक श्योर ब्लू वाला जो पार्ट है ना वो फिल्टर के आउटर साइड होगा और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो फिल्टर के इनर साइड लगेगा, लाइक दिस। इसी के साथ साथ एक तो ये दिखने में अच्छा है, लाइट वेट है, इसको कहीं पे भी हम प्लेस कर सकते हैं, दोनों साइड हैंडल दिया हुआ है, और सबसे अच्छी बात ये बहुत ही कम वॉट का है, ओनली 45 वॉट्स का। इसके टॉप पे आप देख सकते हैं ये डिजिटल टच डिस्प्ले है, जिसमें आपको 4 बटन्स मिलेंगे। एक तो ये ऑन ऑफ का है, दूसरा फैन स्पीड का है, ये टाइमर का है, और ये नाइट मोड ऑप्शन है। अब देखिए, जब आप इस मशीन को ऑन करेंगे ना तो इस तरह से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये 360 डिग्री इनटेक करता है एयर को। देखिए, डिस्प्ले में आपको 3 कलर साइन दिखेगा, एक तो ग्रीन, दूसरा येलो और तीसरा रेड। प्रोसेसिंग के बाद अगर साइन रेड है तो डेंजरस का ये साइन होता है, येलो है तो ठीक ठीक वाला एयर आपको मिल रहा है, और अगर ग्रीन है इसका मतलब है कि हम प्योर एयर में रह रहे हैं। माशाल्लाह, चलिए ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आप इसको लो हाई कर सकते हैं, इसमें स्लीप मोड का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ साथ आप इसमें 12 आवर्स तक इसको सेट कर सकते हैं, और इसके साथ आपको मिलेगा एक छोटू सा रिमोट जिसको आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये गुड हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसे आप अपने घर पे डेफिनेटली खरीद के रखें, और इसका हमने परचेज लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से जा करके आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और चलिए अब आप सभी से कुछ DIY का वीडियो शेयर किया जाए, क्योंकि हमारी जो वीडियो हो और उसमें DIY ना हो ऐसा हो सकता है। कुछ टाइम पहले ना हम अमेज़न पे शॉपिंग कर रहे थे, तो उसमें मैंने ना बहुत सारी ऐसी चीज़ देखी जो 4000 5000 मतलब एकदम बजट के बाहर था हमारे। तो मैंने सोचा कि इसको हम खुद घर पे ही ट्राई करेंगे और बनाने के बाद सक्सेसफुल रहें तो ही हम आप लोगों से इसका वीडियो शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें सक्सेस हो गए। तो देखिए, पहले DIY के लिए मैंने लिया यहाँ पर वाइट सीमेंट, इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखी है, इस तरह से एक पेस्ट बना लिया है। अब ये लिया है स्टील की प्लेट जिसको हम अमीनाबाद से लेके आए थे।
पेस्ट को प्लेट में डालने के बाद अच्छी तरह से डैब डैब कर लेंगे ताकि जो भी एयर बबल्स हो वो निकल जाए। और अब हम इसके ऊपर रख रहे हैं इस राउंड शेप के मिरर को। हम यहाँ पर ले रहे हैं ये ब्लैक शेड का ब्रोकन ग्लास। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये टूटा हुआ ग्लास कैसा है, कहाँ से आपको मिला। तो देखिए ये वेट मशीन हमारी थी जो टूट गई थी, तो पूरी तरीके से उसका जो ग्लास था ना वो क्रैक हो गया था, लेकिन बिखरा नहीं था। फिर मैंने ग्लास को पॉलीथीन में डाला, कूटनी की हेल्प से चूर कर दिया और जो नहीं टूट पाए थे ना उसको हाथों की हेल्प से तोड़ लिए। एक्चुअली ग्लास में ना थिकनेस की वजह से हमारी फिंगर भी नहीं कटी। अब हम इन्हीं पीसेस को इस पे डेकोरेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ही इसमें यूज़ किया, बाकी को हम रख देंगे किसी दूसरे में काम आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने लिया है ये हैंडल जिसको हम हार्डवेयर शॉप से 40 रुपीज़ में लेके आए थे। तो इन दोनों हैंडल को इस तरह से इसमें सेट होने के लिए रख दिया। जब 24 घंटे हो गए तब हमने चेक किया, तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसको हम गोल्डन शेड से थोड़ा पेंट कर रहे हैं ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। फाइनली हमारा ये DIY बनके कंप्लीट हो चुका है एंड चलिए दिखाते हैं इसका फाइनल रिजल्ट। तो इसको हमने ना अपने डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए बनाया है। ये है मिरर ट्रे जिस पे हम कोई भी डेकोर पीस रखेंगे तो वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। वैसे आप इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, लाइक सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल आइटम है जो ज़ीरो कॉस्ट में बन गया। मतलब सिर्फ हमने 40 रुपीज़ इसमें खर्च किए, बाकी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई थी। कैसा लगा आपको हमारा ये DIY ज़रूर बताइएगा। अब जो DIY हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं, आई एम 100% श्योर कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसको मैंने ना अमेज़ॉन पे इसका जो स्टार्टिंग प्राइस था 3000 से लेकर लास्ट 5000 के रेंज में देखा था मिल रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा इसको तो हम बहुत ही ईजिली घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर ना ये कर्टेन रॉड हमारे पास रखी थी जिसको हमने 6 फीट में कट करवा लिया। एक्चुअली ये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो इसको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे यूज़ करें। फिर हम अमेज़न पे जब गए तो देखा कि इसका हम यहाँ पे बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे हमने लिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस, थोड़ा सा पानी डाल करके थिक पेस्ट बना लिया है। अब इस रॉड को ना इसमें सेट होने के लिए रख दिया। 24 घंटे के बाद जब ये अच्छी तरह से सेट हो गया ना, जिस प्लास्टिक में इसको फ्रीज़ होने के लिए रखा था ना उसको ग्रीस करना हम भूल गए थे। तो प्लास्टिक को रिमूव आउट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई। किसी तरीके से ये कट नहीं रही थी और निकल भी नहीं रही थी। फिर पेपर कटर की हेल्प से कैसे कैसे करके इसको हटाया और फिर इसकी सरफेस को स्मूथ करने के लिए इसी पेपर कटर की हेल्प से जो एजेस है और इसकी जो सरफेस है स्मूथ कर लिया। अब हम इसको पहले वाइट से पेंट कर रहे हैं। जब अच्छी तरह से ड्राई हो गया तब हम इसको ब्लैक स्प्रे पेंट से पेंट कर दिए। अब आप चाहें तो इसमें एक्रेलिक पेंट या फिर ऑयल पेंट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्प्रे पेंट का इसलिए यूज़ कर रहे हैं, इससे ना ब्रश का निशान एक तो नहीं आता है और दिखने में भी प्रोफेशनल लगता है। पेंट अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इस पे लगाने जा रहे हैं लाइट। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये स्ट्रिप लाइट का यूज़ करने वाले हैं। इसको हमने ऑनलाइन मंगवाया था मीशो से। तो इस लाइट को हमने करीब 300-400 रुपये के अंदर ही ख़रीदा है। तो स्ट्रिप लाइट भी बोलते हैं इसको, इसके अलावा टेप लाइट, कोव लाइट भी बोलते हैं। इसके साथ एक छोटू सा रिमोट दिया गया है और लगाना भी बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से स्टिकर निकाल करके हमें रॉड में एकदम स्ट्रेट लगा देना है। अब लाइट का जो कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मल्टी कलर्स वाली स्टिक कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन पे मैंने मल्टी कलर्स वाला ये रॉड लैम्प देखा था जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, तो इसलिए हमने इस वाली लाइट को ऑर्डर किया। तो बची हुई स्ट्रिप को यहाँ पर कट कर दिया है और इस तरीके से अंदर साइड इसको स्टिक कर दिया। मेक श्योर जब लाइट को स्टिक करें तो वो प्रॉपर स्ट्रेट होना चाहिए। अब इसको ऑन किस तरह से करना है, तो यहाँ पर उसका हम कनेक्शन देख रहे हैं। तो इस पिन को इस तरीके से इसमें ज्वाइन किया है, एडाप्टर में स्विच वाले पिन को कनेक्ट किया है और ये देखिए ऑन हो गया। लेकिन इसके साथ ये जो रिमोट हमें मिला था ना, इससे हम डिसअपॉइंट हो गए थे। खासकर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको लेना हो तो अमेज़न से ही लें। और रिमोट ख़राब आने की वजह से थोड़ा मूड मेरा ऑफ हो गया था, क्योंकि हम पूरा कॉपी करना चाह रहे थे अमेज़ॉन पे जैसे ये मिल रहा है।
अब क्या है ना कि हमें डायरेक्ट वहाँ से जा कर के स्विच ऑन करना पड़ेगा, ये इसका नेगेटिव फैक्टर हो गया है। रिमोट से क्या होता है, दूर से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते थे, वो थोड़ा स्मार्ट लगता है, लेकिन कोई नहीं। बाकी अब हम इस लाइट का जो लिंक है ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन का दे देंगे, अगर किसी को भी परचेज़ करना है तो वहाँ से जा कर के आप डायरेक्ट ले सकते हैं। देखिए इसका जो हाइट है वो है 6 फीट और आपको इतने हाइट में ऑनलाइन भी नहीं मिलने वाला है, जिसको हमने घर पे बना के दिखाया। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड चलिए अपना लास्ट DIY शेयर करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं ये कार्डबोर्ड बॉक्स, और इसमें ना अगारो का राइस इलेक्ट्रॉनिक कुकर आया था। इस बॉक्स की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, बिल्कुल सॉलिड। फिर ऐसे बॉक्स को ना फेंकते नहीं बनता है। फिर मेरे मन में ख्याल आ गया कि चलो भाई इसका जल्दी जल्दी DIY कर लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पर हमने लिया है ये मैक्रेमे की रोप। ये वैसे सच बताया मैक्रेमे रोप नहीं है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव मिलती है, तो उसके अल्टरनेटिव हम यहाँ पर कमरबंद डोरी का यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम अमीनाबाद से 2 से 3 रुपये मीटर में पूरा 20 मीटर रोल ले आकर के रख लिए थे, जो दिखने में पूरी मैक्रेमे डोरी जैसी लगती है। तो कैसा लगा हमारा ये हैक, मतलब जुगाड़, बताइएगा ज़रूर। अब यहाँ पर ना हमने अपनी कॉटन की पुरानी जंपर लिया है और इसमें से इस तरह से छोटी छोटी स्ट्रिप्स निकाल ली है। निकालने के बाद अब इसको चोटी की जैसे गूंद लेंगे। अच्छा दोस्तों, हम अपने DIY के जो भी वीडियो शेयर करते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं और आप भी उसी तरीके से बनाते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे उसकी पिक्चर ज़रूर भेजा करें। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमने भी ऐसा बनाया, लेकिन पिक्चर कैसे भेजें। तो हमारी जो इंस्टाग्राम की ID है ना, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम हर वीडियो में मेंशन कर देते हैं, वहाँ से जा कर के आप डायरेक्ट हमें फॉलो कर सकते हैं। जो भी इंस्पायर होकर बनाते हैं उस पिक्चर को भेज सकते हैं, हम उसे टैग भी करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, वहाँ से जा कर के डायरेक्ट फॉलो कर लीजिए, बाकी के अपडेट्स भी वहाँ पे मिलते रहेंगे। तो देखिए इस पे ये जो वाइट डोरी हमने लगाया था, यहाँ पर हम इसको वाइट पेंट से पेंट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि डोरी गंदी ना होने पाए। ये हमारी काफ़ी साल पुरानी कॉटन की बेल्ट है, जिसको हम रखे थे, तो फाइनली आज इसका हमने सोचा चलो भाई यूज़ कर लेते हैं। तो इसको ना करीब 12 इंच के साइज़ में कट कर लिया है और इसको जस्ट हैंडल के तरीके से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिसको होल्ड करने के लिए थंब पेन का यूज़ किया है। ये कार्डबोर्ड का रॉड है जिसके अंदर वॉलपेपर आता है, तो इससे हमने ना रमज़ान में साइड टेबल बनाया था, जिसपे हमने सिल्वर पेपर स्टिक किया था। तो इसको एज इट इज़ उठा करके रख दिया था कि कभी हम दूसरा DIY करेंगे तो यूज़ में ले लेंगे। 4 पीस में कट कर लिया है, जिसका साइज़ है 4 इंच। अब इसको ना एज अ लिक के पर्पज़ से इस बॉक्स में हम स्टिक करने वाले हैं। तो इस तरीके से चारों लेग को हमने स्टिक कर दिया है। जब अच्छी तरह से ड्राई हो गया तो फाइनल आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। और पता है ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, आप चाहें तो इसको एज अ प्लांटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसमें बेड थ्रो या फिर सोफ़ा थ्रो डाल के रख दें सोफ़े के साइड पे या फिर बेड के साइड पे, या फिर बच्चे का छोटा मोटा टॉयज़ भी इसमें रख सकते हैं। तो जितने भी DIY आज हमने आप लोगों से शेयर किए हैं सारे यूज़फुल हैं बहुत ही ज़्यादा। कौन सा DIY ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।